Bismillahirrahmanirrahim. Here is Habib Ahmed Khan. Today we are going to discuss chapter 1 of the novel Goodbye Mr. Chips. Unit title may be Chips' Life After Retirement or Mr. Chips being a nostalgic person. Who is nostalgic? Nostalgic is a Nostalgic is a person who lives in past and remembers good times of his life. बेटे याद रखिएगा कि नॉस्टैल्जिक से मुराद ऐसा शख्स है जो अपनी माजी की हसीन यादों को बार बार याद करता रहता है। यानी हम अपनी जिंदगी के गुजरे हुए और अच्छे लम्हात को और कभी कभार जो परेशानियों की बात है उनको भी याद करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। Summary of the chapter, Unit 1, maybe. A writer of the novel, James Hilton, is telling the story of Mr. Chipping, known as Mr. Chips, who becomes a teacher at an English all-boys boarding school called Brookfield. The novel opens as Mr. Chips is sitting by his fire at the age of 85. Chapter 1 में नावल का आगाज हो रहा है और नावल का आगाज इस बात पे होता है कि मिस्टर चिप्स अपने रूम में अंगीठी के सामने, पुराने दौर में दीवारों के अंदर अंगीठी बना करती थी आग जलाने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए, तो वहां पे मिस्टर चिप्स बैठे हुए हैं। इस पॉइंट से हमें ये भी अंदाजा होता है कि इस वक्त जब नावल लिखा जा रहा है या हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये सर्दियों का सीजन है। In chapter 1, Mr. Chips is portrayed as a retired and nostalgic whoever remembers his pupils, colleagues and school. Chapter 1 में हमें मिस्टर चिप्स एक रिटायर्ड टीचर के तौर पे और एक नॉस्टैल्जिक पर्सनैलिटी के तौर पे शो किया गया है, जो अपने स्टूडेंट्स को याद करता है, जो अपने कोलीग्स, अपने साथियों को, अपने साथियों को याद करता है और सारा वक्त अपने स्कूल के बारे में सोचता रहता है। Writer of the novel tells he was born in 1848. He remembers that he was taken to great exhibition, international first industrial exhibition held in Hyde Park, London from 1st May to 15th October. मिस्टर चिप्स की याददाश्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। 85 ईयर्स होने के बावजूद इस वक्त वो अपनी जिंदगी की हसीन यादों को याद करते हुए बताते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैं 3 साल का था, यानी 48 में पैदा हुए, 51 में वो एग्जीबिशन पे गए। और किस एग्जीबिशन पे? वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन थी जो लंदन में हुई। ओल्ड एज फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन की गई है। बिकॉज ऑफ ओल्ड एज फैक्टर्स, चिप्स ऑफन फील्स टू स्लीपी एंड टू ड्रॉजी। चूंकि मिस्टर चिप्स 85 ईयर्स के हैं और 85 ईयर्स की उम्र में ओल्ड एज में आके इट इज नेचुरल कि हर शख्स ही स्लीपी रहता है, यानी वो स्लो हो जाता है, उसकी वर्किंग थोड़ी सी लाइट हो जाती है। As he sits by fire, he recalls earlier episodes of his life, including when he was taken to great exhibition, story of poor discipline at Melbury, and his hiring at Brookfield School in 1870 by a headmaster named Weatherby. मिस्टर चिप्स कहता है कि मुझे वो दिन भी अच्छी तरह याद हैं जब मैं ग्रेट एग्जीबिशन पे गया, मुझे अपना पुअर डिसिप्लिन जो है मेलबरी स्कूल में, चूंकि 1869 में मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल को ज्वाइन किया था, लेकिन वहां पे उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, बच्चे उसको बहुत तंग करते थे, लिहाजा उसने बच्चों से तंग आकर मेलबरी स्कूल को छोड़ दिया। विद इन द लाइन, तो यहाँ पे मैसेज ये है कि हमें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे जिस बंदे ने अपॉइंट किया था उसका नाम है वेदरबाई। मिस्टर चिप्स आल्सो रिकॉल्स हिज हैंडसम यूथ, impressive and fashionable lifestyle. मिस्टर चिप्स जो है ना, वो अपने पुराने जवानी के दौर को याद करते हुए बताता है, कहता है कि यार मुझे आप बूढ़ा ना समझो,
वो कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मिस्टर चिप्स ओल्ड फैशन था। नहीं बेटे, जेन में रखिएगा, उस दौर के जितने भी फैशन थे, जितने भी ट्रेंड थे, मिस्टर चिप्स ने उन सबको अपनाया हुआ था। मिस्टर चिप्स का ड्रेस, उसका गेटअप, उसकी वर्किंग, उसका वर्क स्टाइल बड़ा ही जबरदस्त था। मिसिस विकर्ट्स हाउस, चैप्टर नंबर 1 में हमें यह भी बताया जाता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ही हैज बीन लिविंग इन अ रेंटेड रूम एट मिसेस विकर्ट्स हाउस फॉर लास्ट 10 ईयर। यानी आखिरी जिंदगी के उसने 10 दिन गुजारे हैं वो मिसेस विकट के घर में एक किरायादार की हैसियत से गुजारे। इसका मतलब है 75 से 85 के दरमियान का जो पीरियड है वो उसने वहां पे गुजारा है। He has rented the room because it is right. He has rented the room because it is right across from the school, and Chips wants to continue his attachment with Brookfield. बेटे ये जो लाइन है इसको अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिएगा, ये बड़ी पंच लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अक्सर बोर्ड के एग्जामिनेशन में आई हुई है। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि मिस्टर चिप्स ने मिसिस विकेट के घर में रिहाइश क्यों अख्तियार की। हमें जवाब मिलता है क्योंकि क्योंकि मिस्टर चिप्स wants to continue his attachment with ब्रूकफील्ड। मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड के साथ अपनी बकिया जिंदगी भी गुजारना चाहता था। Mr. Chips remembers the scene of his very first class at Brookfield. Mr. Chips अपना ब्रूकफील्ड में पहला दिन और खासकर पहली क्लास का सीन जो है ना वो बयान कर रहे हैं। वो क्या सीन है? Making a fool of new teacher is the tradition of Brookfieldians. So a student named Coley drops the desk lid to tease and make fun of the new teacher. बेटे ये ध्यान में रखिएगा कि लफ्ज कोली आया है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग में भी यहाँ पे शो किया जा रहा है, कोली ड्रॉप्स द डेस्क लिड। ये मैं आपको इस तरह से हेडिंग के अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स याद आए। कोली स्टूडेंट जो है उसने क्या किया है कि मिस्टर चिप्स जैसे रूम में दाखिल हुए हैं तो खामोशी छाती है और मिस्टर चिप्स डेस्क पे अपीयर होते हैं तो एक लड़का, शरारती लड़का जिसका नाम कोली है, और वो क्या करता है कि वो डेस्क का ढक्कन बजाता है या उसको ड्रॉप करता है या उसको गिराता है। मिस्टर चिप्स मेक्स द बॉय राइट 100 लाइन्स एंड द बॉयज डोंट बॉदर हिम आफ्टरवर्ड। मिस्टर चिप्स ने उस बच्चे को पहचान लिया और उंगली का इशारा करते हुए कहा, यू मिस्टर स्टैंड अप प्लीज। और फिर उसको कहा कि बेटे आप क्लासरूम की बैक साइड पे चले जाओ, बेंचेस की बैक साइड पे चले जाओ और वहां पे खड़े होके अपने रजिस्टर पे 100 लाइन लिखो, दैट इज द पनिशमेंट। और नावल हमें बताता है कि कोहली ने अगले इतवार को अपने पापा रिचर्ड को लेटर लिखा, स्टोरी लिखी और उसमें बताया कि पापा जी मुझे एक नए टीचर आए हैं जिनका नाम चिप्स है, उन्होंने 100 लाइनों की सजा दी है। और रिचर्ड बड़ा इस बात पे खुश हुआ था कि किसी टीचर ने मेरे बेटे की इस्लाह के लिए इसको पनिशमेंट दी है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक बात विद इन द लाइन ये है कि अब अगर कभी कभार टीचर बच्चों को डांट ले तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी बच्चों की इस्लाह ही की जा रही है। आफ्टर द स्टोरी कोहली बिकम्स एन एल्डरमैन इन लंदन। ध्यान में रखिएगा कि वही कोहली जो शरारती था, लेकिन जब मिस्टर चिप्स ने उसको समझाया, मिस्टर चिप्स के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उस लड़के ने अपने आप को मनवाया और उसने मेहनत की और एक वक्त आया कि वो लंदन का मेयर बन गया। मिस्टर चिप्स फील्स प्राइड दैट ही टॉट कोहली हिज सन एंड हिज ग्रैंडसन। बेटे यहाँ पे जो टीचर की रिस्पेक्ट है उसके बारे में विद इन द लाइन पॉइंट है कि टीचर के लिए ये बड़ी फख्र की बात होती है कि कोई उसका स्टूडेंट, फिर उसका बेटा और फिर उसका पोता उसके पास पढ़ने के लिए आए, और इट इज द सल्यूट टू द टीचर। Whenever he sits by the fire, he asks Mrs. Vickers to bring him a cup of tea. बेटे याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है bring him a cup of tea। जब कभी मिस्टर चिप्स अंगीठी के पास या हीटर के पास बैठते हैं तो वो अक्सर मिसेस विकेट से कहते हैं
कि क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगी या चाय लाएंगी। टू ब्रिंग हिम से मुराद चिप्स है, कि क्या आप मेरे लिए चाय की प्याली लाएंगे। इन हिज daily life, he continues to follow the school's bell schedule. अपनी पूरी लाइफ में रिटायरमेंट के बाद उसने अपने घर के तमाम एक्टिविटीज, तमाम रूटीन वर्क जो है ना, उनको स्कूल बेल के साथ अटैच किया हुआ था। क्यों? द स्कूल बेल टेल्स हिम व्हेन इज टू ईट एंड व्हेन इज टू स्लीप। ये जो स्कूल बेल की आपको तस्वीर नजर आ रही है, पुराने स्कूल में और आज भी ये चलती है। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ को, रिटायरमेंट की बाद वाली लाइफ को भी स्कूल बेल के साथ ही जो है ना अटैच कर चुका हूँ। डॉक्टर मैरीवेल, इसका करेक्टर आपने याद रखना, हु इज या हु वाज मैरीवेल, इसके बारे में अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है। चिप्स ट्राइज टू रीड सम डिटेक्टिव नॉवल ईच नाइट but usually gets no further than a page before sound sleep overcomes him. मिस्टर चिप्स की एक हैबिट थी कि वो हर रोज सोने से पहले अपने साथ नावल लेके बिस्तर पे जाते हैं, लेकिन एक आध पेज ही पढ़ पाते हैं कि उनको अच्छी नींद या गहरी नींद आ जाती है। डिस्पाइट हिज एडवांसिंग ईयर्स, दिस वन एडवांसिंग ईयर से मुराद क्या है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ, बूढ़ा होने के साथ साथ, डॉक्टर मैरी वेल टेल्स दैट मिस्टर चिप्स इज क्वाइट फिट एंड हेल्दी एंड वुड बी डाई अ नेचुरल डेथ। मिस्टर चिप्स के डॉक्टर जो सामने तस्वीर में खड़े हैं, बिस्तर के पास उनको देखने आते हैं, 15 दिन के बाद उनको मिलने आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर चिप्स यू आर बेटर एंड यू आर वेरी हेल्दी पर्सन। की पॉइंट्स बेटे आपने ध्यान में जरूर रखने हैं। चैप्टर 1 रिवॉल्व्स अराउंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ यूथ एंड ओल्ड एज, जवानी और बुढ़ापे की चैप्टर 1 में डिस्कशन है। मिस्टर चिप्स वाज बोर्न इन 1848, ये एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। कंपैरिजन ऑफ मिस्टर चिप्स यूथ एंड ओल्ड एज, मिस्टर चिप्स की जवानी और उसके बुढ़ापे का। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, ये मिस्टर प्रिंसिपल जो थे उस वक्त के वेदर भाई, उन्होंने मिस्टर चिप्स को बताया था। मिस्टर चिप्स हैज बीन लिविंग एट मिसेस विकेट हाउस फॉर मोर देन 10 years, यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं। लाइफस्टाइल एंड डेली एक्टिविटीज ऑफ रिटायर्ड चिप्स आर अकॉर्डिंग टू द स्कूल बेल। नंबर 7, he was a child just beginning to walk when he was taken to great exhibition. He served for a year at Melbury and left it because of his poor discipline in the classroom. He was 22 years old when joined Brookfield in 1870. He could remember the day of his preliminary interview with Mr. Weatherby and his advice. उर्दू में अगर खुलासे को बेटे आपने ध्यान में रखना हो तो उर्दू की स्टोरी भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उर्दू में इसकी इस सबक का जो पहला चैप्टर है, इसका जो उन्वान हो सकता है वो ये है, माजी में खोया हुआ चिप्स। मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद ब्रुकफील्ड स्कूल के सामने सड़क के पार मिसेस विकेट के घर एक कमरे में किराएदार की हैसियत से पिछले 10 साल से रह रहे हैं। मुसन्निफ जेम्स हिल्टन बताते हैं कि जब आप बूढ़े हो रहे हो लेकिन बीमार ना हो तो आपको बाज़ औक़ात बहुत नींद आती है। चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। जैसे जैसे खजां का दौर बढ़ता है तो दिन छोटे होते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब नवंबर और दिसंबर का महीने आते हैं तो दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। चिप्स अपनी मामूल की जिंदगी ब्रुकफील्ड के मुताबिक गुजार रही है। स्कूल की घंटी उसके लिए ग्रीनिच के वक्त से कहीं ज्यादा अहम है। दिन में रखिएगा कि बेटे ग्रीनिच से मुराद ये है कि लंदन का शहर है, वहां पे एक क्लॉक लगा हुआ है जहां से पूरी दुनिया का टाइम टेबल एडजस्ट किया गया हुआ है। यानी इस वक्त हम इंटरनेशनल टाइम जो बैर करते हैं तो वो ग्रीनिच के मुताबिक करते हैं। इसकी बात की जा रही है। अब भी वो किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह साये के इशारों से ही वक्त की तबाइश करते हैं। यानी जो सी कैप्टन होते हैं वो जब समंदर में सफर करते हैं तो वो सिग्नल्स के जरिए, इशारों के जरिए धूप और छांव का अंदाजा लगा के मूव करते हैं। इसी तरीके से मिस्टर चिप्स ने अपने सिग्नल जो है वो ब्रुकफील्ड की जो बेल है उनको बना रखा है।
चिप्स को आग के पास बैठना और चाय पीना पसंद है। रात के खाने, कॉल ओवर, प्रेप ओवर, लाइट्स आउट की घंटी के बाद चिप्स अपनी घड़ी को चाबी देते हैं, हिफाजती जंगला आग के सामने रखते हैं, गैस बंद करते हैं और जासूसी नावल लिए बिस्तर पे चले जाते हैं। बेटे ये लाइन अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। रात के खाने के बाद कॉल ओवर, प्रेप और लाइट्स आउट की आखिरी घंटी। इससे मुराद ये है कि जो बोर्डिंग स्कूल होता है, जो हॉस्टल टाइप स्कूल होते हैं, वहां पे हर बेल जो किसी ना किसी काम के लिए बजाई जाती है। यानी फर्स्ट बेल जो है उसका मतलब है अटेंडेंस। इसका मतलब कि फर्स्ट बेल के वक्त अपना गेटअप ऐसे ही तैयार करता है, बूट पहनता है, शूज पहनता है और वेल ड्रेस हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे अभी वो क्लास लेने के लिए जा ही रहा है, यानी कॉल ओवर के वक्त। फिर वो कहता है कि प्रेप से मुराद है कि मैं इस वक्त अपनी क्लास की प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूँ, क्लासेस अटेंड करने जा रहा हूँ। लाइट्स ऑफ का मतलब है कि अब सोने का टाइम होगा, यानी रात को आखिरी जो बोर्डिंग स्कूल में बेल होती है, इसका मतलब है इट्स द टाइम टू स्लीप। मुश्किल ही वो एक आध सफा पढ़ पाते हैं कि उन्हें पुरस्कून नींद आ जाती है। यूं नींद और ख्वाबों में उनकी जिंदगी गुजरती है। मुसन्निफ बताता है कि डॉक्टर मैरीवेल हर पंद्रहवाड़े यानी 15 दिन के बाद चिप्स से मिलने आते हैं और उन्हें कहते हैं, आप मुझसे ज्यादा तंदुरुस्त हैं। आप उन चंद खुशकिस्मत अफराद में से एक हैं जो वाकई ही कुदरती मौत मरने वाले, यानी आपको जो आपकी जो डेथ है वो नॉर्मल सी होगी, आपको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है और आप काबिल जिक्र बूढ़े लड़के हो जिसे किसी ने नहीं देखा। जब चिप्स को ठंड लग जाती या ठंडी हवाएं चलती तो डॉक्टर मैरीवेल मिसेस विक को इनकी देखभाल की ताकीद करते, यानी सर्दियों का मौसम आता तो डॉक्टर मैरीवेल जो है वो मिसेस विकट को एक साइड पे ले जाते और उनके कान में कहते हैं कि आजकल ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाबा जी को कहीं नजला जुकाम ना हो जाए, लिहाजा इनका ख्याल रखें। मुसन्ने बताता है कि चिप्स 1848 में पैदा हुए और बुढ़ापे के बावजूद उनकी याददाश्त बड़ी जबरदस्त है। चिप्स को बचपन में अजीम नुमाइश देखने का वाकया अभी तक याद है। चिप्स को 1870 की वैदरबाई के साथ पहली सिटिंग या पहला इंटरव्यू भी याद है। वो क्यों याद है? वो इसलिए याद है कि उस साल फ्रांस और क्रोशिया के दरमियान जंग हो रही थी, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसका आगाज हो चुका था। चिप्स याद करते हुए बताते हैं कि इंटरव्यू जून के तपते हुए दिन हुआ था। उस दिन ब्रुकफील्ड और बर्नहॉस्ट के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच में बर्नहॉस्ट के एक गोल मटोल लड़के ने शानदार सेंचुरी बनाई थी। बेटे ये बर्नहॉस्ट ब्रुकफील्ड के करीब ही एक और स्कूल है, यानी दो स्कूलों के दरमियान फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो रहा है और ये फ्रेंडली क्रिकेट मैच इनकी जो मिसेज है मिस्टर चिप्स की, जिनका नाम कैथी है, उनके कहने पे ये मैच करवाया गया था। चिप्स याद करते हैं कि वैदर भाई बहुत ही शफीक इंसान थे। इंटरव्यू वाले दिन सूरज की रोशनी गर्द में से, यानी आप देखेंगे कि हम अपनी खिड़की में से देखते हैं तो हमें रोशनी की एक लाइन नजर आती है और उसमें से हमें कचरा सा महसूस होता है, ये उसकी बात की जा रही है। रोशनी गर्द में से वैदर भाई के दफ्तर में आ रही थी। वैदर भाई ने उन्हें मशवरा दिया कि आप नौजवान हैं और ब्रुकफील्ड एक पुरानी फाउंडेशन है, ब्रुकफील्ड को अपना जोश और जज्बा दो और ब्रुकफील्ड बदले में आपको बहुत कुछ देगा। यानी यहाँ पे एक प्रिंसिपल अपने नए आने वाले इन एक्सपीरियंस टीचर को गाइड कर रहा है कि अगर आप मेहनत करोगे, अपने ईमानदारी के साथ लेक्चर डिलीवर करोगे तो इंशाल्लाह स्टूडेंट आपकी इज्जत भी करेंगे और ब्रुकफील्ड भी आपकी कदर करेगा। और किसी को अपने साथ चाले ना चलने देना, यानी किसी को अपना मजाक ना उड़ाने देना। ये जो लाइन है इसके अंदर हमें पैगाम मिल रहा है कि मिस्टर चिप्स को जो पैगाम दिया जा रहा है कि डिसिप्लिन होने के लिए, क्लासरूम का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए कि किसी बच्चे को भी अपने साथ मजाक न करने देना। चिप्स याद करते हुए कहते हैं कि बीमारी के बायस वैदर बाई उनकी पहली टर्म शुरू होने से पहले ही गर्मियों की छुट्टियों के दौरान फौत हो गए थे। चिप्स अपनी प्रेप क्लास को याद करते हुए बताते हैं कि तकरीबन निस्फ सदी कबल सितंबर में गुरूब आफ्ताब के वक्त बड़े हॉल में
फट्टे कट्टे बदतमीज लड़के उस पर झपटने को तैयार थे, क्योंकि ये उस वक्त का ट्रेडिशन था कि नए टीचर को टीज करना। जैसे आजकल भी ये रिवाज है कि नया टीचर आ जाए या नया क्लास फेलो को आ जाए तो हम लोग उसको तंग करते हैं। फिर राइटर में बताता है कि उसकी जवानी, निखरा रंग, बड़े कॉलर वाला लिबास, बड़ी बड़ी कलमें उन 500 लफंगों के रहमो करम पर थी, जिनके लिए नए उस्ताद को जिच करना एक उम्दा फन, दिलचस्प खेल और एक रीत थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स वाकई फैशन एबल थे। चिप्स याद करते हुए ये भी बताते हैं कि जैसे वो अपनी क्लास में एंटर हुए हैं और उन्होंने डेस्क पे आए हैं और अपनी नशिस्त संभाली है, डाइस पे आए हैं, तो क्लास में टोटल खामोशी थी। उसने अपने अंदर की घबराहट को, जब नया टीचर क्लास में आता है तो उसको थोड़ी सी घबराहट होती है, तो राइटर में ये बता रहे हैं कि उसने अपने अंदर की घबराहट को छुपाने के लिए थ्योरी चढ़ाई, यानी थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा बनाया। उसके अकम में यानी उसकी बैक साइड पे बड़ा घड़ियाल टिक टिक कर रहा था और हाल में सियाही और वार्निश की बू थी। सूरज की सुनहरी तिरछी किरणें खिड़कियों के धब्बे वाले शीशों से टुकड़ियों की सूरत में आ रही थी। यानी इसका मतलब है कि जो सूरज है वो अपने अरूज पे था। इसी दौरान किसी ने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया। चिप्स कहते हैं कि उन्होंने 5वीं कतार में सुर्ख बालों वाले कोली नामी लड़के को पहचान लिया और उसे 100 सत्रियां लिखने की सजा दी। यानी उसने सामने कहा कि वो लाइन नंबर 5 डेस्क नंबर फलां पे जिसके बाल रेड हैं, क्योंकि पहला दिन था तो टीचर को बच्चों के नाम तो याद नहीं, तो बच्चे ने आइडेंटिफाई टीचर ने आइडेंटिफाई कर लिया। चिप्स याद करते हुए कहते हैं कि कई सालों बाद जब कोहली लंदन शहर का नायब मेयर और बारोनेट यानी छोटा नवाब बना और इसके अलावा उसके पास और भी बहुत सारे उहदे थे, उसने अपने बेटे को ब्रूकफील्ड भेज दिया। चिप्स ने उस लड़के से कहा, आपका बाप पहला लड़का था जिसे उसने 25 साल पहले सजा दी थी, तब वो उस सजा का मुस्तहिक था। मतलब है कि उसने शरारत की थी और मैंने उसको पहली दफा सजा दी थी और मेरी जिंदगी की किसी भी स्टूडेंट को वो पहली सजा थी और अब आप इसके मुस्तहिक हैं। यानी अगर आप शरारत करोगे तो आपको भी सजा मिलेगी। उस सजा पाने वाले लड़के यानी कोहली नंबर 1 ने अपने वालिद रिचर्ड को इतवार के खत में मिलने वाली सजा की कहानी लिख भेजी थी और उसका बाप बहुत खुश हुआ। चिप्स याद करते हुए कहते हैं कि कई सालों बाद इससे भी बड़ा एक लतीफा हुआ जब तीसरा कोहली यानी कोहली 1, फिर कोहली का बेटा, फिर उसका बेटा यानी उसका पोता स्कूल में दाखिल हुआ, जो कि मारूसी रवायत की एक उम्दा मिसाल है। यहाँ इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि जो अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज होते हैं, वहाँ पे फादर भी पढ़ चुके होते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी भी इस जगह पढ़े, फिर वो अगली नस्ल आकर थर्ड जनरेशन। इसका मतलब है कि टीचर एक जनरेशन का टीचर नहीं है, वो कई जनरेशन का टीचर होता है। सपोज आप मेरी मिसाल है तो मैंने इस वक्त 20 ईयर्स हो गया टीचिंग करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कई जनरेशन पढ़ चुकी है। इसी तरह मिस्टर चिप्स कह रहे हैं कि मेरे पास तीसरी जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं जो कि मेरे लिए बायसे इज्जत है। चिप्स याद करते हैं कि उन्होंने तीसरे कोहली को बताया कि उसका दादा इंतहाई बेवकूफ शख्स था, यानी कोहली 1, क्योंकि वो लातीनी ग्रामर के असूल समझ ना सका। वो दीवार के पास वाली उस डेस्क पर बैठा करता था और आप सबसे बड़े बेवकूफ होंगे। यानी कहना चाह रहा है मजाकन, वो कह रहा है कि भाई तेरे बाप को ग्रामर की समझ नहीं आई थी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी समझ आएगी, क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। ये उसने मजाकन बात की है, ये सीरियस मोड नहीं है, लाइटर मोड में है, ताकि बच्चों के साथ स्टूडेंट का अच्छा रिलेशन बन सके। मुसन्नफ कहते हैं कि बुढ़ापा बजाते खुद एक जबरदस्त लतीफा है। चिप्स आग के पास बैठता तो मजाक और उदासी की कैफियत में उसके आंसू निकल आते। यानी मिस्टर चिप्स जब अंगीठी के सामने बैठते, हीटर के सामने बैठते, तो कई दफा पुरानी बातों को याद करते हुए खुद ही कहके लगाते हैं और इतने कहके लगाते कि उनकी आंखों में से आंसू निकल आते। जब मिसेस विकेट चाय का कप लेकर आती तो वो ना समझ पाती कि मिस्टर चिप्स रो रहा है या हंस रहा है, और ना ही खुद मिस्टर चिप्स को मालूम होता
कि वो रो रहा है या हंस रहा है, यानी इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहा है। हेयर इज अ थैंक to Concordia College. Thank you, Concordia College. Thank you, Concordia College team. Thank you, my dear colleagues, my dear students. It is the lesson we are covered. Yes, इसके बाद हमारा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मिस सामिया आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। थैंक यू।